अब इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं डैरन मिचेल और सिकंदर रजा? इकबाल भी, अगर मैं करंट रन रेट की बात करूं और रिक्वायर्ड रन रेट की बात करूं तो दोनों एक जैसे बराबर है। 9 पॉइंट कुछ का रन रेट चल रहा है और रिक्वायर्ड रन रेट जो है ना एग्जैक्टली इतना ही है। और जब डैरन मिचेल खेल रहे हो, सिकंदर रजा नेक्स्ट गेयर में जा चुके हैं। उन्होंने कोई 9 बॉलों पे मेरे ख्याल से अब तो 10-11 बॉलें हो गई होंगी, 20-22 रन पे खेल रहे होंगे। 24 पे नॉट आउट है, 11 बॉल पे। जब मैंने दोस्तों का देखा था तो उस वक्त एक चौका 3 छक्के लगा चुके, तो नेक्स्ट गेयर में जा चुके हैं। और अगर ये मैच कहीं एक आधा ओवर पहले खत्म होता है, इन दोनों की पार्टनरशिप बड़ी क्रूशल है यहाँ पे। इनको सिर्फ 3 ओवर और खेलने हैं और अगर जिस रन रेट से ये जा रहे हैं अभी 5 ओवर में 48 रन चाहिए जी, तो ये जो ना ये हो जाएगा। और फिर वही वाली बात होगी एंड में कैप्टन आएंगे, कोचेज आएंगे, सपोर्टिंग स्टाफ आएंगे और वो कहेंगे जी हम 20 रन शॉर्ट थे। और फिर वो आज तो 20 रन नहीं थे, आज तो ज्यादा कर दिए। रोजाना की हम यही बात कर रहे हैं। पिछले मैच में भी जब खुर्रम ने कहा कि 20 से 25 रन शॉट है, मैंने कहा जी 50 रन शॉट है। और वो मुल्तान सुल्तान का ही मैच था जब हमने कहा कि इस पेस से अगर आप खेलोगे तो फिर कहीं ना कहीं आप जाके कॉस्ट होता है। तो मेरे ख्याल से वही वाली बात है कि हमारा कोई पर्सनल वेंडाटा नहीं है, कोई वो नहीं लेके आते हैं कि पर्ची के हमने, लेकिन देखिए ये एड्रेस करना है। ये एड्रेस इसलिए करना है कि देखिए अगर यूनुस खान वो जाएंगे 20 ओवर खेलेंगे और रना बॉल खेलेंगे या थोड़ा सा रना बॉल से ज्यादा खेलेंगे तो फिर हर प्लेयर के लिए ये लग्जरी होनी चाहिए। क्योंकि ये वही बात है कि ये जो टीम है ये यूनुस खान की घर की टीम नहीं है, ये एक फ्रेंचाइज की टीम है। और वो फ्रेंचाइज वो है जो कि पाकिस्तान जो सबसे बड़ी लीग है उसके लिए है। और एक और चौका हो गया यहाँ पे जी। तो देखिए ये तो होना होता है जब आप प्रेशर में आते हो, तो इस प्रेशर से आपने उससे पहले ही ये मोमेंट आने ही नहीं देना है। तो मेरे ख्याल से जब आप इतनी बड़ी लीग खेल रहे होंगे तो आपने जो सेम मिस्टेक होती है ना, देखिए आप हर बार करते हो ना, तो इसका मतलब है कि ये आपकी मिस्टेक नहीं है, ये आपकी हैबिट बनती, आपकी आदत बनती जा रही है। तो इसको आदत नहीं बनाना है और अपने आप से आगे जाके कुछ ऐसा शॉट की एग्जीक्यूशन करनी है, स्किल डेवलप करने जो कि बेनिफिशियरी हो आपके अपने सेल्फ के लिए भी, आपकी टीम के लिए भी और आपके इवन नेशनल टीम के लिए भी। तो मेरे ख्याल से इसको देखना है। खुर्रम, हैरत की बात है अभी ये 16वां ओवर चल रहा है, माइकल ब्रेसवेल को बॉलिंग के लिए नहीं लेकर आए। क्या उनको एज अ बैट्समैन शामिल किया है? वो तो ऑलराउंडर हैं। उसकी एक बेसिक वजह ये, बेसिकली वो ऑफ स्पिन ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर। और दोनों जिस तरह के ये प्लेयर है ना, ये उनको मारेंगे बहुत। तो पहले क्यों नहीं लेकर आए थे ब्रेसवेल? तो अब कहीं ना कहीं वो चांस ले रहे थे, उनको ये नहीं पता था कि इन दोनों के साथ पार्टनरशिप लग जाएगी। और 50 रन की पार्टनरशिप हो गई 24 बॉलों पे। तो वो इन्हें डैमेज करेगा और वो 1 ओवर में गेम इधर चल जाएगा जैसे इधर से उधर गया है। जी क्या कह रहे हैं? माइकल ब्रेसवेल जो है ना वो 3 ओवर किए हैं, 3 ओवर कर चुके हैं, 33 रन दिए हैं। 33 रन दिए हैं। लेकिन देखिए अगर मैं माइकल एक ओवर बचाया उनका, माइकल ब्रेसवेल की बात करूं ना तो इस पीएसएल में उनकी वैसी फॉर्म नहीं है, बॉलिंग से नजर नहीं। एक आधा मैच में उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन उनकी जिस तरह के वो जो उनकी स्किल है, वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं लेकिन वो उनकी बॉलिंग बहुत ही एक्यूरेट होती है। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आया। कैच भी ड्रॉप हुआ, कैच भी ड्रॉप हुआ और एक आधा कैच ऐसा ड्रॉप हुआ है क्योंकि कॉस्ट किया है। सही है। फखर जमान का 0 रन पे एक मैच में, और वो उसके बाद फखर जमान ने एक्सक्लूसिव इनिंग खेल दी, बिल्कुल 70 आउट रन की, और मैच बिल्कुल साइड पे कर दिया। तो ये वो की पॉइंट्स है जिसको आपने वहां तक नहीं आने देना। जब आप अंडर प्रेशर आओगे, आपकी टीम अंडर प्रेशर आएगी। इस वक्त देख ले करंट रेट 9.26 का है और रिक्वायर्ड रेट 9.46 का है। और दो एक ऐसे बैटर खेल ले जो कि अगर आउट नहीं होंगे तो उनके लिए फिनिश कर जाएंगे आराम से, एक ओवर पहले फिनिश कर जाएंगे अगर ये जो है नेक्स्ट 3 ओवर खेलते हैं तो। और हम सबसे अच्छी बॉलिंग उबैद शाह ने की, 3 ओवर में 19 रन दिए, 2 खिलाड़ी आउट किए। उबैद शाह हुए, अली रजा हुए, ये 2-3 ऐसे नौजवान फास्ट बॉलर हैं। फवाद अली हो गए। हाँ, फवाद अली ने कल मैच खेला, लेकिन ये दोनों तो रेगुलर खेल रहे हैं ना, अली रजा भी और उबैद शाह भी। और जैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसको देखते हुए तो आप कह सकते हैं कि इनमें पोटेंशियल है इतने बड़े स्टेज पर जिस तरह की परफॉर्मेंस भी लोग दे रहे हैं। नहीं देखें, ये तो उनके लिए जवाब है, कुदरत देती है। हमारा और आपका तो काम ही नहीं है। जो ये बोलते हैं डोमेस्टिक में प्लेयर नहीं है, पाकिस्तान में प्लेयर ख़त्म हो गए, प्लेयर बन नहीं रहे, प्लेयर आ नहीं रहे। तीनों रॉ टैलेंट है, तीनों 145 पे बॉल कर रहे हैं और तगड़े बैट्समैनों को आउट कर रहे हैं, अपनी फ्रेंचाइज को जिता रहे हैं। तो ये कोई चीज़ का डाउट होना नहीं चाहिए। ऐसे प्लेयरों को ग्रूम करें, सपोर्ट करें। अब ये भी नहीं होना चाहिए डायरेक्ट यहाँ से पाकिस्तान खिला दें, ये एक बड़ा कॉमन हो गया आजकल। ये PSL की 2 मैच हुए, 3 मैच अच्छा
इन्हों खिड़ा दे। तो फिर बाकी चलो फास्ट जी। बॉलर का क्या होगा? तो इन्हों यही खिड़ाओगे हाँ, तो ये बड़ा एक मसला है हमारे यहाँ ना कि किसी को एकदम से वसीम अकरम मिल गए, एकदम से जावेद मियां मिल जाता है और एकदम से वो जीरो हो जाता है। सही। तो ये गलत चीज है। तो जो प्लेयर आप आइडेंटिफाई करें उसको खिलाएं। उनके ऊपर ग्रूमिंग के तरीके होते हैं, कैंप्स में साथ रखना, उनके ऊपर काम करना, कोचिस के हवाले करके नेशनल एकेडमी में बुला के कोचिस के हवाले करें, कैंप में बुलाएं पाकिस्तान, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। यूनुस 4 ओवर्स का खेल बाकी रह गया, 147 फॉर 4, तो इसका मतलब है कि तकरीबन 38 रन इनको मजीद चाहिए, 38-39 रन, और ये दोनों क्रीज पर मौजूद हैं। इसके बाद आसिफ अली को बैटिंग के लिए आना है, लेकिन नया खिलाड़ी जब 4 ओवर्स में आएगा, आप क्या समझते हैं, आते ही मारना शुरू हो सकता है या फिर इन दोनों को फिनिश करके जाना जरूरी है? वालवी कल एक मैच हुआ ना, हाँ कराची किंग्स कैसा मैच हारी, हाँ, कि नए खिलाड़ी आए और आउट होते गए, और फिर जब शान मसूद आए तो वो रना बॉल खेले, बल्कि रना बॉल से नीचे उमैर बिन यूसुफ भी, और उमैर बिन यूसुफ भी वो आए, अंडर प्रेशर हुए, शान मसूद अंडर प्रेशर हो गए और फिर सडनली वो मैच वो हार गए। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से डेरिल मिचेल और सिकंदर रजा ये नहीं चाहेंगे कि टीम प्रेशर में आए, एक आधा आउट हो, और जबकि रन रेट जो रिक्वायर है और जो करंट रन रेट है वो ऑलमोस्ट एक ही जैसे जा रहा है, और जैसे डेरिल मिचेल खेल रहे हैं, सिकंदर रजा तो सेकंड बल्कि थर्ड गियर में अब आ चुके हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। अगर ये हो जाता है तो बहुत बड़ा फेलियर होगा इस वक्त, तो ये लाहौर कलंदर के लिए बहुत बड़ा फेलियर हो जाएगा इस वक्त। मेरे आई होप कि ये लोग इसी तरह खेलें और ये गेम को 1 ओवर पहले फिनिश करेंगे। वो इसी तरह होगा अगर ये अगली 18 बॉलें खेलते हैं इन पेयर में, इस पेयर में, तो ये मैच जीतते हैं। देखिए, एक ओवर बाकी है खुर्रम, जॉश लिटिल का 1 ओवर बाकी है, उबैद शाह का 1 ओवर बाकी है, आकिफ जावेद का और माइकल ब्रेसवेल का 1 ओवर बाकी है, लेकिन लिटिल को जो छक्का मार दिया है इन्होंने